नमस्कार दोस्तों, इस समय हम जंतर मंतर पर और जनपद के पास में खड़े हैं। यहाँ से जंतर मंतर लगभग 600 मीटर दूर है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी भारी भीड़ यहाँ पर खड़ी हुई है। आज यहाँ पर जंतर मंतर से संसद तक एक रैली निकलने वाली है कॉकरोच जनता पार्टी की। आज इस रैली में हम शामिल हुए हैं और यहाँ पर लोगों से जानेंगे कि आखिर आज क्या होने वाला है। आपको तस्वीरों में दिखाएंगे, आप मेरे साथ जरूर बने रहें। साथ ही यहाँ पर अलग अलग तरीके के यहाँ पे नारे भी लग रहे हैं, अलग अलग तरीके के यहाँ पर बात की जा रही है, लेकिन मुद्दा सबका एक है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। और इस समय लगभग हर जगह जितने भी रोड हैं वो सारी बंद हैं और सारी जगह यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है। छात्रों की बहुत भारी भीड़ यहाँ पर उपस्थित है। भाई साहब, क्या लगता है आज जो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे? बिल्कुल देना चाहिए। देश पे इतनी बड़ी आफत आ गई, नीट के बच्चे एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं, उनको बिल्कुल देना चाहिए। इतनी बड़ी समस्या होने के बाद भी प्रधान जी इस्तीफा क्यों नहीं देंगे? यहाँ पर सरकार ने मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए, चाहती है कि यहाँ पे लोग ना आए, जगह जगह यहाँ पे बैरिकेटिंग लगाएगी। क्या कहना चाहोगे इस पे? हमें ऐसा लग रहा है जैसे अफगानिस्तान में तालिबान सरकार थी जो वहाँ के लोगों को बंद कर देती थी, सर्विसें बंद कर देती थी। आज हमारे देश को हमें देखना पड़ रहा है। हमारा लोकतंत्र देश, हमारी मेट्रो, हम उसमें सफर नहीं कर सकते। ये कहे कि आज लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। चारों तरफ सड़कें बंद हैं, उसके बावजूद यहाँ इतनी संख्या में भीड़ आई है। क्या सरकार के अब कान खुलेंगे? हमें अपनी बलि देनी पड़ेगी। हम जरूर आएंगे क्योंकि देश पे खतरा है, देश पे खतरा है, बच्चों के एजुकेशन पे खतरा है। हम जरूर जाएंगे, कैसे भी जाना पड़े जरूर जाएंगे। कहाँ से आए हैं आप? मैं तिगड़ी से आई हूँ। मैं निगम पार्षद हूँ वार्ड 162 से। तो आप भी इस प्रोटेस्ट में आए हैं, तो क्या आपको लगता है कि सरकार अब कुछ जागेगी? बिल्कुल जागना चाहिए सरकार को। अगर सरकार अब नहीं जागेगी तो कब जागेगी? सरकार को बिल्कुल जागना चाहिए और उनको इस्तीफा दिलवाना चाहिए और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर आज भी धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो तब क्या करने वाले हैं? कुछ आइडिया है? ये आंदोलन बंद थोड़ी ना होगा, ये और बढ़ेगा, संख्या भी बढ़ेगी और आंदोलन बंद नहीं होने वाला। क्या सरकार यहाँ पे आपको लगता है कि तानाशाही दिखा रही है? बिल्कुल दिखा रही है। और ये तानाशाही नहीं है तो क्या है? आप खुद बताओ ना, ये तानाशाही नहीं है तो क्या है? अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया जा रहा तो क्यों नहीं लिया जा रहा? ये तानाशाही तो है। सरकार चुप्पी नहीं तोड़ रही है 20 दिन से आने की। जी भाई साहब, अगर वो सरकार अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रही है, सरकार ये नहीं देख रही, सरकार ये नहीं देख रही कि 20 दिन से वानचुक जी भूखे हैं और बच्चे साथ में भूखे हैं, न खाना है न कुछ है। ये तानाशाही तो और क्या है? शिक्षा पे कोई बात नहीं कर रहा है, बस एक ही बात है, हिंदू मुस्लिम, और दूसरी कोई एजेंडा ही नहीं है इनके पास में। आज जाग गया है, जैन जी जाग गया है, ये नेपाल वाला सीन करना चाहते हैं यहाँ पे। तो अभी जो आज की डेट में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, तो ये जो मार्च वहाँ तक जाने वाले हैं संसद तक, जगह जगह ने जब बैरिकेटिंग कर दी है 12-12 फुट तक की, तो कैसे वहाँ पे जाएंगे? पहुंचेंगे, कैसे भी पहुंचेंगे, बैरिकेडिंग तोड़ के पहुंचेंगे, चढ़ के जब आए तो जज्बा लेके आए ना, जहां पहुंचना है मंजिल पे पहुंचेंगे। सरकार कितना ही खड़ा कर ले, वहां पे दीवारें खड़ी कर दे, किसी को रोक नहीं सकते इस जैन जी को। जैन जी पहुंचेगी अपनी मंजिल पे। मैं बनारस भदोही से आया हूं और यहाँ पर हम लोग प्रोटेस्ट करने आए हैं। ये अन्याय हो रही है जो युवाओं के साथ में। पेपर लीक के मामले में हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने आए हैं और हमें इस्तीफा चाहिए। जब तक इस्तीफा नहीं मिलेगा हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। तो आज इतनी भारी संख्या में यहाँ पे जो लोग उपस्थित हुए हैं, आपको क्या लगता है क्या होगा आज? ये आप भीड़ देख के ये अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटाकर और तभी मानेगी जनता, क्योंकि ये जनता में बहुत आक्रोश हो चुका है और लोग बहुत परेशान हैं। नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, युवा परेशान हैं, महंगाई बेरोजगारी चरम पे आ चुकी है, इसलिए युवा रोड पे उतर चुके हैं। आप भाई साहब कहाँ से आए हैं आप? भाई साहब हम आए हैं खैरतल जिले से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक जाटव है। तो अभी जो यहाँ पे आप प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं, जगह जगह मेट्रो स्टेशन बंद हुए हैं, जो जनपद जंतर मंतर जितने आसपास के मेट्रो स्टेशन वो सारे बंद कर दिए गए, तो कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? ये सरकार जो है अपनी तानाशाही दिखाकर जनता को रोकना चाहती है, लेकिन ये जनता रुकने वाली नहीं है, ये युवा जो है रुकने वाला नहीं है। हम बाराखंबा से होते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आप समझिए कि जब चारों तरफ मेट्रो स्टेशन बंद है और हर जगह बैरिकेटिंग की गई है, उसके बावजूद भी इतनी भीड़ है, तो क्या लगता है कि अब प्रधान जी इस्तीफा देंगे? प्रधान जी देखते हैं सामने आते हैं कि नहीं। इतनी बेशरम और निकम्मी सरकार है हमारी, कोई भी अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक बार भी क्या उन्हें बोलने का हक नहीं है? ये इतने दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या एक बार भी उन्होंने जनता को संबोधित किया? क्या एक बार भी उन्होंने बोला कुछ जनता के लिए?
कौन से नारे? जय भीम का नारा है, गलत बात है। ये नारे लग रहे हैं सारे जय भीम का, गलत नारा। इक्वलिटी का नारा है, ये शिक्षा का नारा है, ये समानता का नारा है, ये गलत नारा है। उस ऐसी अनपढ़ निहत्ती सरकार को जो अपने एक इस्तीफा नहीं दे सकते, ऐसे ऐसे बेशरम प्रधानमंत्री जो एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं दिला सकते, तो क्या कर सकती है सरकार? देखो ये बच्चे देखो कितने, हम नौजवान सारे पेपर लीक करते जा रहे हैं, कुछ इक्वलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं लेना देना। क्या कर सकते हैं सरकार का? सब सोचते हैं कि हाँ होगा, भारत विकसित होगा, भारत विश्व गुरु बनेगा, पर दिख रहा है भारत विश्व गुरु देखो ये जंतर मंतर। तो आपको पहले दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर सिर्फ 15 मिनट बारिश का हाल ये है जंतर मंतर का। ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि चारों तरफ ये पानी भरा हुआ है। आप तस्वीरों में देखिए कि जब जंतर मंतर का ये हाल है, मेन जगह का हाल ये है, तो पूरे देश में क्या? इस देश का युवा रुकने वाला नहीं है, जाग चुका है। वो इस सरकार की जो गंदी मानसिकता है उसको समझ चुका है। ये जो युवा है इस सरकार की मानसिकता को पहचान चुका है, वो रुकने वाला नहीं है, वो जाग गया है। अब वो अंधभक्त नहीं रह गया है, लेकिन फिर भी कुछ अंधभक्त हैं जो इस प्रोटेस्ट को आज भी खराब करने आएंगे, लेकिन हमें अपने अनुशासन में रहना है और उनको जवाब देना है। सुबह मैं कुछ देख रहा था, रील वायरल हो रही थी, जिसमें अभिषेक दीपके जी ने बताया कि यहाँ पे पुलिस वालों ने एक ट्रक खड़ा कर दिया जिसमें पत्थर भरे हुए थे। कुछ गाड़ियाँ पुलिस वालों ने खड़ी की हैं जो टूटी हुई थी, तो और ऐसे मतलब कई तरीके के मतलब वहाँ पे दिखाए गए। तो क्या कहना चाहोगे इस पे? इस जो सरकार की मंशा क्या है कि इस प्रोटेस्ट को जो है फेल करने का काम किया जा रहा है। जैसे टूटी हुई वैन खड़ी कर रखी है, वो ये साबित करना चाहते हैं कि ये जो देश का युवा है इस हद तक जो है प्रोटेस्ट को खराब कर रहा है, मतलब नुकसान कर रहा है। जैसे टूटी हुई वैन खड़ी कर रखी है, वो हमें पे थोपना चाहते हैं ये चीज़। वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट वाली गाड़ी इन्होंने खड़ी करी है और ये पत्थर गाड़ी उन्होंने मंगाई है। यानी कि जो प्रोटेस्ट कर इन्होंने मंगाई है, ये खराब करनी ये चाहते हैं कि ये एक दो पत्थर निकाले और इन पे सरकार पर प्रहार करे, जैसे कि ये प्रोटेस्ट खराब हो। इसलिए 163 लगी हुई है, धारा 163 लगी हुई है, मतलब 5 लोगों से ज़्यादा इकट्ठा झुंड नहीं बना सकते। क्यों लगाएगी ये तो प्रोटेस्ट को कैंसिल करने के लिए ही लगाई गई है। ठीक है, इतनी संख्या में लोग यहाँ आए। बिल्कुल लोगों का विश्वास है इस प्रोटेस्ट में, लोगों को सही चीज़ लग रही है तभी जो जुड़ रहे हैं यहाँ पे। और जो आप बात कर रहे थे साजिश की, हमारे पास एक वीडियो भी आई है जिसमें कि एक टूटी हुई गाड़ी खड़ी करी गई है। हाँ, तो मैंने भी वही देखी थी। तो कुछ ना कुछ कोशिश तो करेंगे वो इसको कैंसिल करने की या इसको बदनाम करने की। ये तो सरकार का रहता ही है, और आज से नहीं है, हर प्रोटेस्ट को बदनाम करने का उनका रहता है, ताकि उनकी कोई जवाबदेही ना हो। ठीक है, उनको कुछ काम ना करना पड़े। तो काम करना इनके बस का है भी नहीं वैसे तो। ठीक है, ये एक मतलब एकदम फेल्ड सरकार है। ठीक है, ये जो करते हैं अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए जितना मर्जी काम करते हैं, इनके बस का है ही नहीं। अच्छा, मैं एक चीज़ समझना चाहूँगा कि अगर ये धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा ले भी लेते हैं, तो क्या नरेंद्र मोदी साहब जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनको इस चीज़ का डर है कि फिर हमें पेट्रोल मिनिस्टर का भी देना पड़ेगा इस्तीफा, फिर हमें परिवहन मंत्री का भी देना पड़ेगा, फिर हमें और लोग सबका देना पड़ेगा? ये कहीं से जवाबदेही शुरू ही नहीं करना चाहते। इनके हिसाब से तो जवाबदेही पनपेगी। ठीक है, जो कि हमारा राइट है। ठीक है, अगर सरकार है तो वो जवाब दे। ये पनपने ही नहीं देना चाहते कि एक ने जवाब दिया फिर दूसरे को भी देना पड़ेगा, कि जनता का विश्वास बनेगा कि उनको जवाब देना बनता है। ठीक है ना, और जवाब तो इनको इतने देने बाकी हैं, कोई अंत ही नहीं। जब पब्लिक इनको नेता चुन रही है तो ये जवाब क्यों नहीं दे रहे? जवाब देने में क्या प्रॉब्लम है इनको? हम युवा इतना परेशान हो रहे हैं यहाँ, तो उनकी कुछ आवाज़ तो सुन ली जाए। गलत है या सही है उसका कुछ तो कुछ प्रूव करके दिखाएं। ये देखिए, जो नॉर्मल बीजेपी को सपोर्ट करने वाले लोग थे, जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया था, वो लोग आ रहे हैं। बट जो बिल्कुल ही अंधे होके फॉलो कर रहे हैं या सही गलत को मानने को प्रोमैक्स है, प्रोमैक्स, हाँ, वो तो मानने को तैयार ही नहीं है। उनके सामने कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा फैक्ट रख दो कि भाई देखो, कि जैसे सोनम वांगचुक की पहले वीडियो वो काट के लगाई गई थी, है ना, कि उनके सामने वो रख दो, उसको वो फट से सच मान लेंगे। ठीक है, उसके सामने और बाकी जितनी भी सच्ची बातें रख दो कि भाई देखो ये हुआ है वो हुआ है, उनके आगे उनकी आंखें बंद हैं, तभी वो अंधभक्त हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम तुम्हारे साथ हैं। जय जय। पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है।